क्योंकि जात के आधार पर जिस दिन जनगणना हो जाएगा उस दिन इनका कमंडल टूट जाएगा। कौन बोला है? अभय कुमार दुबे, सीडीएस। दुबे। तो दुबे थोड़ी चाहेगा कि जातीय जनगणना हो जाए। जब भागीदारी अपनी तय होगी तो आपसे तो हक हम छीन लेंगे ना, तो प्रॉब्लम तो दुबे को होगा ना। तो दुबे थोड़ी चाहेंगे कि जातीय जनगणना। यादव कुर्मी कुशवाहा जरूरत से ज्यादा आरक्षण ले रहे हैं। कैसे यार, आंकड़ा कहां से आ गया उनके पास? जब कह रही सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं हुआ है अभी तक, तो जात का आंकड़ा अभय दुबे के पास कहां से आ गया? ये अभय दुबे बताएं देश को कि जो जात का आंकड़ा है अभय दुबे का, वो कहां से आ गया उनके पास? ये प्रधानमंत्री को दे दे, फिर जनगणना कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो दौर चला गया कि दुबे के कहने पे लोग मान लेते थे कि आज चांद नहीं होगा, अब आज सूरज नहीं होगा, आज गायब हो गया आज का दिन। अब वो सब दौर बदल गया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कि जातीय जनगणना की मांग एक सुर में सभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया है, सभी दलितों ने, SC ST ने किया है। अब ये नया सगुफा छोड़ दो कि लोग आपस में लड़ जाए, इसकी यूनिटी खत्म हो जाए। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कर रही है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं कर देते हैं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं सहान परवेज जी। जाति जनगणना नया मुद्दा लग रहा है कि देश लेवल पे चल रहा है। देखिए, जातीय जनगणना का मांग जन अधिकार पार्टी सदैव करती रही है और जातीय जनगणना के पक्ष में जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी हमेशा हैं और रहेंगे। जातीय जनगणना का विरोध आप समझ लीजिए कि कौन करता है। जातीय जनगणना का विरोध खुलकर RSS करता है। संघ परिवार नहीं चाहता है कि जात के आधार पर जनगणना हो, क्योंकि जात के आधार पर जिस दिन जनगणना हो जाएगा उस दिन इनका कमंडल टूट जाएगा। दूसरा बात आप समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ने ये बात कही थी कि 2021 की जो जनगणना आएगी उसको जातीय आधार पर लागू किया जाए। 19 में उन्होंने कहा था। 19 में कहा था ये बात। तो आज फिर किस बात की पीड़ा हो गई? क्या केंद्र सरकार संघ के द्वारा चलाई जा रही है? इस बात को स्पष्ट करें नरेंद्र मोदी जी, इस बात को स्पष्ट करें अमित शाह जी। और या संघ के बयान के बाद उनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये देश की जनता को बताना पड़ेगा। और देश के अंदर जातीय जनगणना होना चाहिए। जितकी आप समझ लीजिए कि हमारे बहुत दिग्गज नेता काशीराम जी ने एक बात बहुत स्पष्ट बोला था उस समय में भी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये सुनिश्चित होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आज जाति के आधार पर और सामाजिक आधार पर जो समाज पिछड़ा हुआ है वो आरक्षण के 70 सालों के बाद भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जातीय जनगणना नहीं हुआ तो किसको कितना आरक्षण मिल रहा है, किसको कितनी सुविधा मिलनी चाहिए, ये कोई तय नहीं कर पा रहा। आज अब अभय दुबे का लगता है कि दैनिक भास्कर में आप आर्टिकल नहीं पढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये होता है जातीय जनगणना तो जो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, खास करके उन्होंने यादव कुर्मी कुशवाहा को जोड़ा है कि इनकी आबादी जो है उसे जरूरत से ज़्यादा ही आरक्षण ले रहे हैं और अति पिछड़ा और पिछड़ा आपस में ही लड़ने लगेगा जातिगत अगर जनगणना आती है और होती है। कौन बोला है? अभय कुमार दुबे, CDS। दुबे। तो दुबे थोड़ी चाहेगा कि जातीय जनगणना हो जाए। आप समझिए ना लॉजिक। मैंने पहले बोला संघ विरोध कर रहा है और दूसरा है कि पिछड़ों को लड़ाने की राजनीति कौन कर रहा है। ये बयान किसका आया? दुबे। तो दुबे कोई थोड़ी चाहेगा कि जातीय जनगणना हो जाए। वो तो राजनीतिक सलाहकार हैं, पत्रकार हैं। अरे भाई, पत्रकार हो कोई हो, जब भागीदारी अपनी तय होगी तो आपसे तो हक हम छीन लेंगे ना, तो प्रॉब्लम तो दुबे को होगा ना। तो दुबे थोड़ी चाहेंगे कि जातीय जनगणना। यादव कुर्मी कुशवाहा जरूरत से ज्यादा आरक्षण ले रहे हैं। कैसे यार, आंकड़ा कहां से आ गया उनके पास? जब कह रही सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना नहीं हुआ है अभी तक, तो जात का आंकड़ा अभय दुबे के पास कहां से आ गया? ये अभय दुबे बताएं देश को कि जो जात का आंकड़ा है अभय दुबे का, वो कहां से आ गया उनके पास? ये प्रधानमंत्री को दे दे, फिर जनगणना कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये दुबे ऐसे व्यक्ति जो संघ सोच के व्यक्ति हैं, वो ऐसा माइंडसेट और डिस्प्यूट्स पैदा कराना चाहते हैं पिछड़ों में भी कि जातीय जनगणना नया सगुफा छोड़ा गया कि जातीय जनगणना की मांग एक सुर में सभी पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया है, सभी दलितों ने, SC ST ने किया है।
अब ये नया सगुफा छोड़ दो कि लोग आपस में लड़ जाए, इसकी यूनिटी खत्म हो जाए। आप समझिए इस चीज को, और आप समझ लीजिए वो दौर चला गया कि दुबे के कहने पे लोग मान लेते थे कि आज चांद नहीं होगा, अब आज सूरज नहीं होगा, आज गायब हो गया आज का दिन। अब वो सब दौर बदल गया। अब लोगों ने एजुकेट होना शुरू कर दिया, और जब एजुकेट होना शुरू हो गया तो अब लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार को भी ये बात मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जो सपना हमारे नेता काशीराम जी ने देखा है, आज हम लोग उनका सपना पूरा करेंगे इस 2021 में, और जातीय के आधार पर जनगणना का अधिकार लेकर रहेंगे, और अपनी मांग और अपनी अधिकार को हम लोग लेकर रहेंगे। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है सहान परवेज जी। जातीय जनगणना पे इनके पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अभय दुबे सीडीएस के हैं और जो चुनावी सर्वे कराते हैं, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होगा। उन्होंने कोट करते हुए कहा कि यादव कुर्मी कुशवाहा जो है वो जरूरत से ज़्यादा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। पता नहीं वो आंकड़ा उनका क्या है, वो उनकी बात है, निजी विचार है, लेकिन इनका कहना है कि जातीय जनगणना जो है ज़रूरत है इस समय पूरे देश के लिए। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।